हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह आर्यस आप सभी को इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल के टॉपिक के बाद आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाउ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड। दोस्तों, कल के टॉपिक्स में हम लोगों ने ये देखने की कोशिश किया कि आखिर हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्टेज होता क्या है, वो कितने तरह के होते हैं और किसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज कैसे वो हमारे पास एक्सक्रीट होता है, किस में हमारे पास कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। हालांकि अभी हम लोगों ने कल के क्लासेज में एमिनो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्टेज के दो को हमने स्टडी किया, अभी दो अभी और बाकी है, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे पास जो दूसरा यूरिया था, उस यूरिया के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तथ्य है जिसे हमें समझना है। टाइम पे चीज़ों को समझ लेते हैं तो बेहतर होता है। अब सवाल आता है कि जो यूरिया एक्सक्रीशन होता है, वो यूरिया आखिर प्रोड्यूस कैसे होता है। हम लोगों ने कल के क्लास में ये भी ओवरव्यू हमने देखा था कि यूरिया को प्रोड्यूस करना होता है, हमारे पास लीवर में होता है, और ये हमारे पास एक साइकिल के माध्यम से चीज़ों को एक्सक्रीट होता है, ये फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में आज हम उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रहा होगा, ये स्टेप्स है हमारे पास कि कैसे यूरिया प्रोड्यूस होता है। बात करेंगे, कुछ चीज़ें आपको दिख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा होगा, सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात करते हैं हमारे पास कि यूरिया प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो यूरिया प्रोड्यूस कैसे होता है, शुरुआत करते, शुरू से शुरुआत करते, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे अपनी नजर टिकाए रखिएगा। हमारे पास सर जी, जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि लीवर ही वो हमारे पास ऑर्गन है जो एमोनिया आप जानते हैं अच्छे से, एमोनिया को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और एमोनिया को क्यों कन्वर्ट करता है सर, एमोनिया के बारे में छुपी हुई बात नहीं है, ये हमारे पास मोस्ट टॉक्सिक होता है, राइट। हमारे शरीर में रहेगा तो फिर गड़बड़ करेगा सर, इन चीज़ों का एक्सक्रीट हमारे बॉडी यूज ही नहीं कर सकता है। अब ये अमोनिया को क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ट करके यूरिया में बदल देता है। यूरिया में क्यों, क्योंकि यूरिया हमारे पास लेस टॉक्सिक है, राइट, कम टॉक्सिक है। और ताकि हमारे पास कम टॉक्सिक है तो हमारे पास एक्सक्रीशन के माध्यम से यूरिन में निकल जाए, और ये हमारे पास यूरिया हमारे पास एक्सक्रीशन के माध्यम से रिलीज हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, राइट। यूरिन में हमारे पास यूरिया आपका कंटेनिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर कंटेनिंग यूरिन हमारे पास बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो यूरिया है ना सरकार, ये जो यूरिया है, इसकी सिंथेसिस की बात कर लेते हैं। सिंथेसिस उसका हमारे पास होता है किडनी में, सॉरी माय मिस्टेक, इसका सिंथेसिस जो होता है हमारे पास सर जी, लीवर में होता है। यूरिया का सिंथेसिस लीवर में जरूर होता है, लेकिन इस यूरिया को हमारे पास ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है किडनी के पास। किडनी के पास क्यों, क्योंकि हमारे पास कल ही बात किया था कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अगर कोई है तो वो हमारे बॉडी में किडनी है, और इसीलिए हमारे पास, ताकि वहां से एक्सक्रीशन के माध्यम से वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाए। यानी कि लीवर हमारे पास सिंथेसिस करता है और हमारे पास इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेड टू क्या, किसमें, किडनी। और किडनी से क्यों भाई, ताकि हमारे पास एक्सक्रीशन के माध्यम से यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाए। ये सारी चीजें हो रही है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि यूरिया हमारे पास क्या हो रहा है, कैसे है चीजें। अब बात करते हैं कि यूरिया के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा लेक्चर ही हमारे पास यूरिया है क्या, तो यूरिया में बात करते हैं सर। यूरिया हमारे पास, आपको इसमें पता है, 2 अमीनो ग्रुप होता है। NH2 से इंडिकेट करते हैं ना अमीनो ग्रुप को, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा सर, NH2। अब इसमें जो दोनों अमीनो ग्रुप है वो कहां कहां से आता है,
अब इसको समझने के लिए कि आप तो अभी तो लग रहा है ना कि दो अमीनो ग्रुप कहाँ से हम दिख नहीं रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यूरिया का स्ट्रक्चर देखिएगा। यूरिया का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सर NH2, देखिए अब यहां से दो अमीनो ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप यहां पे है, एक अमीनो ग्रुप यहां पे है। अब एक अमीनो ग्रुप इसमें से आता है, एक अमीनो ग्रुप आता है हमारे पास NH3 से, यानी वन इज डिराइव्ड फ्रॉम NH3। बात करेंगे कैसे। और दूसरा जो हमारे पास है, ये हमारे पास दूसरा जो डिराइव है सर अस्पार्टेट से है। अस्पार्टेट, अस्पार्टेट जरा ध्यान से रखिएगा, ऐसे होता है, राइट। यानी कि दो अमीनो ग्रुप हमारे पास यूरिया में है, एक अमीनो ग्रुप हमारे पास आया है, हमारे पास कहां से, NH3 यानी कि एमोनिया से, और दूसरा हमारे पास आया है अस्पार्टेट से। ठीक है, चलो डन, ये चीजें हमारे पास क्लियर है। अब यूरिया हमारे पास फॉर्म होता है यूरिया साइकिल के माध्यम से, यानी एक साइकिल चलती है और इस साइकिल के माध्यम से यूरिया फॉर्म होता है, यानी कि उस साइकिल का नाम हमारे पास सर यूरिया साइकिल। और कल आपको याद आ रहा होगा, इस साइकिल को हमने एक नाम से डाला था, क्रेव्स हेंसलेट साइकिल या फिर ऑर्निथीन साइकिल के नाम से भी बोला था। अब ये ध्यान रखिएगा, यूरिया साइकिल को डिस्कवर करने वाला हमारे पास दो बंदा था। पहला हमारे पास इसको ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया, दो बंदा था, हैंस क्रेब्स, और दूसरा हमारे पास था हैंस क्रेब्स और कुर्ट हेंसलेट। ये दोनों बंदे ने हमारे पास मिलकर के इसकी डिस्कवरी किया था 1932 में। और इसी वजह से इसको हम लोगों ने कल के क्लास में क्या बोला था, क्रेव्स हेंसलेट साइकिल। और इसको हम एक और नाम से दे रहे हैं अभी, ऑर्निथीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अब ऑर्निथीन साइकिल क्यों जानेंगे, लास्ट तक आपको इस लेक्चर के आपको यह भी पता चल जाएगा कि व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑर्निथीन साइकिल। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये जो साइकिल है इरिवर्सिबल है। यूरिया साइकिल इज इरिवर्सिबल, यानी कि फिर से रिवर्स नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर, चलो डन। इसको दूसरे नाम से क्या बोले, क्रेव्स हेंसलेट साइकिल। और एक चीज और खास बात यहां पे जोड़ने की कोशिश करूंगा, एक जब डिस्कवरी के बारे में चल ही रही है, तो जो यूरिया साइकिल के जो पार्टिकुलर हमारे पास इंडिविजुअल जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने वाला बंदा बाद में डिस्क्राइब किया गया दो बंदे के द्वारा हमारे पास, और वो दो बंदों का नाम है राइटनर और कोहिन। यानी इसके रिएक्शंस जो हैं डिस्क्राइब्ड बाय दो बंदा, राइटनर एंड कोहिन। बाद में ये डिस्क्राइब किया गया था, यानी कि क्रेब साइकिल के आने के कुछ समय के बाद ये डिस्क्राइब किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं सर, हाँ अब सवाल आपके सर जी, एक चीज नहीं आई, मैं इतना चीजों को छोड़ करके जानबूझ के एक टॉपिक पॉइंट छोड़ा हूं कि सर यहाँ पे चलो यूरिया में तो हमारे पास दोनों अमीनो ग्रुप कहाँ से है ये समझ में आ गया, लेकिन ये हमारे पास जो कार्बन जो है ये कहाँ से आया, ये कार्बन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सप्लाई किया गया था। देख लीजिए कार्बन डबल बॉन्डेड विद वो, राइट, तो ये कार्बन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सप्लाई किया गया था। ये चीजें अगर हो गई हो तो आप इस चीजों को नोट कर ले। मैं थोड़ा सा किनारे हट जाता हूं।
चलिए, अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अभी तक हो रही थी। यूरिया का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, यूरिया हमारे पास बात करें डिस्कवरी कौन किया था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ को डिस्कस किया कौन किया था। अब हम बात करते हैं यूरिया के साइकिल के बारे में। यानी अभी जो हमारा टॉपिक क्या है सर, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल देखिए, यूरिया साइकिल में हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, और इसमें हमारे पास 5 एंजाइम्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स। इस 5 स्टेप्स में हमारे पास 5 एंजाइम्स भी कंटेन होता है, और 5 एंजाइम्स में से सरकार 2 एंजाइम्स और 3 एंजाइम्स का ग्रुप होता है। अब 2 एंजाइम्स, जो शुरू के 2 एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है अपना, राइट। ये 2 शुरुआत के जो 2 एंजाइम्स है वो हमारे पास कहां से आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 एंजाइम्स है वो हमारे पास साइटोसोल से, हमारे पास साइटोसोल में लोकलाइज्ड रहते हैं। अब साइटोसोल तो आप जानते हैं, राइट। साइटोसोल मतलब क्या, साइटोप्लाज्म माइनस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। यानी साइटोप्लाज्म में से अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया को हटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो क्या होता है, हमारे पास साइटोसोल। तो ध्यान रखिएगा, हमारे पास यूरिया साइकिल, हमारे पास क्रेब्स हेंसलेट साइकिल से 5 एंजाइम स्टेप्स होते हैं इसमें, और हमारे पास 5 एंजाइम्स हमारे पास होते हैं। 5 स्टेप्स में 5 एंजाइम्स, और 2 एंजाइम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के, शुरू के 2 एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के, और 3 हमारे पास एंजाइम्स कहाँ में लोकलाइज होते हैं, साइटोसोल में लोकलाइज रहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला स्टेप की बात कर ले। अब स्टेप में हमारे पास पहला स्टेप बात करते हैं सर, तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल सिंथेटेज, सॉरी फॉस्फेट। यानी पहला स्टेप हमारे पास किस चीज की है भाई, कार्बोमोइल फॉस्फेट के सिंथेसिस कैसे करना है। अब ये चीज हमारे पास सबसे पहला स्टेप है। होता क्या है, एक बात बताऊं आपको, ये यहाँ पे एक एंजाइम लगेगी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से दिखिएगा, इधर हमारे पास दिख रहा है पूरा। इस चीजों को नोट कर लीजिएगा सर, ये नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एक एंजाइम आता है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट। इसको हम लोग CPS1 भी कहते हैं। कैसे, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ये एंजाइम हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, और ये क्या करता है, 2 लोगों को मिलाने की कोशिश करता है, 2 चीजों को मिलाने की कोशिश करता है। यूं समझने की कोशिश करिए जैसे हमारे पास होता है ना, शादी में एक अगुआ आता है, अगुआ कहीं से आता है, और वो क्या करता है, एक वर पक्ष और एक वधु पक्ष को मिलाने की कोशिश करता है। कई भाई दोनों मिल जा, शादी कर ले, एक प्रेम के बंधन में बंध जा, एक शादी के सूत्र में बंध जा, एक मंगल सूत्रों में बंध जा, राइट। वो कर रहा है ना, यहाँ पे भी वही चीजें होती है। ये हमारे पास आता है, और हमारे पास CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास किसको, हमारे पास एमोनियम आयन, याद करिए कल हम लोगों ने बात किया था, एमोनियम आयन को क्या कर देता है, कैटलाइज करा देता है, किसके साथ, CO2 के साथ। और ये जो कंडेंसेशन करके हमारे पास दोनों मिल करके हमारे पास क्या बन जाते हैं सर, कार्बोमोइल फॉस्फेट। और इसको मिलाने के चक्कर में ये जो दंपति, ये जो शादी कराने के चक्कर में, इन दोनों को मिला करके ये बनाने के चक्कर में बेचारा यहां पे 2 ATP एनर्जी लग जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ATP लग जाता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर जबरदस्त होता है। कितना ATP लगा भाई, 2 मॉलिक्यूल्स ATP के लगे ये चीजों को फॉर्म करने में। पहला कंडीशन, पहला प्रोसेस क्लियर। इट रिक्वायर्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट। ये एक इंटरमीडिएट है। ये क्यों है भाई,
ताकि ये चीज को फॉर्म करना है साइट्रोलिन। तो साइट्रोलिन को जब फॉर्म करना है तो हमारे पास इसको फॉर्म करना पड़ेगा, राइट, इसको फॉर्म करना पड़ेगा। अब हमारे पास साइट्रोलिन को फॉर्म करना है। अब पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप साइट्रोलिन को फॉर्म करना है। जरा ध्यान से देखिएगा इधर, हमारे पास सर दो चीजों की चाहिए, दो, ऑर्निथीन और हमारे पास इसके साथ मिलता है ये अपने साथ क्या करता है, ऑर्निथीन को मिलाता है, राइट, इन दोनों को मिलाता है। दोनों को मिलाने वाली हमारे पास जो एंजाइम होता है ऑर्निथीन कार्बोमोइल फॉस्फेट, राइट, यानी हमारे पास यहाँ पे जो एक एंजाइम लगता है, इन दोनों को हमारे पास मिलाने के लिए एक एंजाइम लगता है और उस एंजाइम का नाम है सर जी, ध्यान से देखिएगा, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामोइल लेज। ये एंजाइम मिलता है तब जाके इन दोनों के साथ, ये दोनों साथ में आते हैं और बनाते हैं सर साइट्रोलिन। क्या बनाते हैं, साइट्रोलिन। अब पते की बात ये आपको बता दे सर, आपको ये साइट्रोलिन नहीं बना होता अगर ये हमारे पास ऑर्निथीन हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ नहीं मिला होता। अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ ऑर्निथीन नहीं आया होता, अब ऑर्निथीन कहां से आएगा ये बात करेंगे, रुक जाइए, ऑर्निथीन कहां से आएगा ये हम बात करेंगे, लेकिन हमारे पास तब जाके हमारे पास बनता है सर साइट्रोलिन। ये चीजों को लिखिए। चलिए हो गया होगा। पहला स्टेप हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट को बनाना पड़ेगा। जब बन जाएगा तो साइट्रोलिन फॉर्म होगा। साइट्रोलिन में हमारे पास क्या होता है, साइट्रोलिन हमारे पास, यानी साइट्रोलिन का सिंथेसिस कहाँ से होता है भाई, जब हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट हमारे पास ऑर्निथीन के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज getting fixed, that is formed साइट्रोलिन। साइट्रोलिन और ऑर्निथीन दोनों के दोनों एक बेसिक एंजाइम एमिनो एसिड है, ध्यान रखिएगा। ऑर्निथीन और साइट्रोलिन दोनों के दोनों एक बेसिक एंजाइम्स है, बेसिक अमीनो एसिड है। हमारे पास बात कर लेते हैं। अब ये हमारे पास, और ऑर्निथीन बार बार रीजनरेट होता है और यही क्रेब साइकिल में हमारे पास इस्तेमाल होता है, यही क्रेब साइकिल में इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज हमारे पास बात करते हैं सर, ये चीज तो हो गया। तीसरी चीज बात करते हैं सर सिंथेसिस ऑफ ऑर्जिनोसक्सिनेट। तीसरी चीज हमारे पास क्या बात करते हैं, ऑर्जिनोसक्सिनेट। अब ऑर्जिनोसक्सिनेट कैसे फॉर्म होगा सर, कुछ नहीं सर, सिंथेसिस करना है ना, हमारे पास फिर से एक एंजाइम लाएंगे। अभी तक दोनों जो एंजाइम था हमारे पास कहां से आया था, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब जो आएगा कहां से आएगा, साइटोसोल से। अब इसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम की आवश्यकता होगी, दिख रहा होगा यहाँ पे, नाम है ऑर्जिनोसक्सिनेट। नहीं दिख रहा है, चलो यहां से नहीं लिखते हैं, यहां इसको लेके आ जाते हैं यहां पे। ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज ये क्या करेगा, कंडेंस करेगा किसको, एक साइट्रोलिन हमारे पास है ना सर, साइट्रोलिन को हमारे पास अभी फॉर्म हुआ साइट्रोलिन। अब ये साइट्रोलिन के साथ जानते हैं एक को लेके आएगा, कौन, ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। ये क्या करता है, इसको हमारे पास अस्पार्टेट के साथ जोड़ देगा, और जैसे ही अस्पार्टेट के साथ जोड़ेगा, यानी ये दोनों जैसे ही आएगा तो हमारे पास लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्जिनोसक्सिनेट। अब हमारे पास बन गया ऑर्जिनोसक्सिनेट। अब ऑर्जिनोसक्सिनेट के फॉर्म करने में हमारे पास आपको एटीपी
लगता है। इट रिक्वायर्स एटीपी, दिस स्टेप ऑल्सो रिक्वायर्स एटीपी। हमारे पास चीजें देखिएगा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ऑर्जिनोसक्सिनेट बन गया। अब इसको क्या करना है जानते हैं ना, ऑर्जिनोसक्सिनेट को क्लीव करना है, तोड़ना पड़ेगा। ये सारा चीजें लास्ट वाला प्रोसेस के लिए हमारे पास कर रहे हैं। अब इसको तोड़ने के लिए हमारे पास एक एंजाइम आएगा, इसके क्लीविंग करने के लिए हमारे पास सर जी एक क्लीविंग करने के लिए एक एंजाइम आता है, सक्सिनेट का स्पेलिंग सक्सिनेज दिख रहा है इधर। ऑर्जिनोसक्सिनेज नाम का एंजाइम आएगा और ये क्या कर देगा, क्लीव कर देगा किसको, ऑर्जिनोसक्सिनेट को। किस में जानते हैं, अर्जिनिन और फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देगा। अर्जिनिन और फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देगा। अब फ्यूमरेट हमारे पास क्या कह सकते हैं, फॉर्म्स प्रोवाइड्स अ कनेक्टिंग लिंक विद हमारे पास क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के साथ ग्लूकोनियोजेनेलाइसिस में हमारे पास इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। अर्जिनिन की बात करते हैं सर, तो ये अर्जिनिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये अर्जिनिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा इसका, दो तीन चीज फॉर्म होगा। एमिनो एसिड है सर, ये अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, इसको मिटा दिया जाए। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमारे पास आया है यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन हमारे पास कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यूरिया जो है फॉर्म होगा तभी जाके यूरिन का फॉर्मेशन होगा। अब यूरिया के फॉर्मेशन का ये हमारे पास लास्ट एंजाइम आएगा जो हमारे पास साइटोसोल का होगा, अर्जिनेज नाम का एंजाइम आएगा, ध्यान रखिएगा। अर्जिनेज नाम का एंजाइम आता है और ये क्या कर देता है, जो यहां पे फॉर्म हुआ था अर्जिनिन, इस अर्जिनिन को क्लीव कर देता है। अर्जिनिन को क्या कर देगा, क्लीव कर देगा, और दो चीजें बनाएगा। एक हमारे पास ऑर्निथीन और दूसरा हमारे पास बनाएगा यूरिया। ध्यान रखिएगा, ऑर्निथीन मैंने पहले ही बोला था आपको रीजनरेट होता है, और ऑर्निथीन हमारे पास इंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों भाई, क्योंकि हमारे पास फिर से इसका इस्तेमाल होने वाला है फॉर रीयूज, राइट। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। अब यूरिया हमारे पास फिर से फॉर्म हो गया, तो दैट इज द रिजल्ट। हमारे पास ये यूरिया का फॉर्मेशन का पूरा स्टेप है। अब इस चीजों को हम समराइज फॉर्म में आपको एक चक्र के फॉर्म में चीजों को देते हैं, जस्ट स्टे, ताकि मैं इसको मिटा लूं और तब जाके यहां पे पूरा यूरिया का साइकिल आपके सामने दिखा दूं, दर्शा दूं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बात करते हैं। आपको पूरा का पूरा यही हमारे पास यूरिया साइकिल है। अब यूरिया साइकिल जो मैंने आपको समझाया है, वो चीजों को जो दिखाया है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला था, हमारे पास कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, जो कि हमारे पास किसका एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनियम आयन को कैटालाइज करा देता है किसके साथ, CO2 के साथ, और तब जाके बनता हमारे पास एक स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट वी से कार्बामोइल फॉस्फेट। और ये कार्बामोइल फॉस्फेट हमारे पास क्या करता है, ऑर्निथीन के साथ, यानी हमारे पास अगर बात कर ले, कार्बामोइल फॉस्फेट हमारे पास ऑर्निथीन के साथ जाता है, दोनों मिल करके हमारे पास एक एंजाइम के माध्यम से, नाम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये दोनों जब हमारे पास आता है तो हमारे पास ये इसको कंडेंस कर देता है और फॉर्म करता है, सिंथेसाइज कर देता है हमारे पास क्या, साइट्रोलिन। साइट्रोलिन हमारे पास एक अमीनो एसिड है। अब ये साइट्रोलिन हमारे पास अस्पार्टेट के साथ मिल करके एक मदद की, इसमें हमारे पास ध्यान रखिएगा, इन दोनों को लाने में हमारे पास अहम योगदान इसका होता है, सक्सिनेट सिंथेटेज का। अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज का सबसे अहम भूमिका होती है। ये क्या करता है, इसको और इन दोनों को हमारे पास अस्पार्टेट को और साइट्रोलिन को दोनों को मिलाता है, और मिला करके हमारे पास बना देता है क्या, अर्जिनोसक्सिनेट।
अर्जिनोसक्सिनेट। अब अर्जिनोसक्सिनेट फॉर्म हो गया, अब इसको तोड़ने की आवश्यकता है। अब इस तोड़ने के लिए हमारे पास क्लीव्ड बाई एक हमारे पास एंजाइम आता है अर्जिनोसक्सिनेज, और अर्जिनोसक्सिनेज उसको क्या करता है, तोड़ देता है। दो चीज़ों में बनता है, एक हमारे पास अर्जिनिन बनता है और एक हमारे पास फ्यूमारेट। फ्यूमारेट के बारे में हमने क्या बोला था कि हमारे पास क्या करता है सर, एक हमारे पास कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है, किसके साथ, क्रेब्स साइकिल के साथ, या यूं कहे तो हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस में भी हमारे पास इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज जो हमारे पास अर्जिनेज है, अर्जिनिन है, अर्जिनिन हमारे पास अर्जिनेज एंजाइम की मदद से, ये अर्जिनेज एंजाइम क्या करता है, अर्जिनिन को तोड़ देता है दो फॉर्म में। एक हमारे पास क्या बनता है सही, एक ऑर्निथिन बनता है और एक हमारे पास यूरिया बनता है, और वाटर हमारे पास रिलीज होता है सर, ऑर्निथिन और यूरिया, और यही हमारे पास यूरिया है, यूरिया फॉर्म हो रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे इसको हम दो नाम से जान सकते हैं, एक हमारे पास क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, या फिर हमारे पास ऑर्निथिन साइकिल, या फिर हम इसको यूरिया साइकिल तो जानते ही हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि हमारे पास ये जो हमारे पास ये यूरिया साइकिल है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा लेक्चर वीडियोस कैसा लगा, और इसके बाद की बात करेंगे कल हमारे पास जो दो बचे हुए एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट उसको डिस्कस करेंगे, और फिर से उसके बाद हमारे पास अगले सेक्शन में मूव करेंगे। धन्यवाद। इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।